हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पीजीटी समाजशास्त्र का एग्जाम संपन्न हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन पेपर चेक भी कर लिए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, यहाँ देखिए कि टोटल पेपर का सटीक विश्लेषण, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में, यानी कि पेपर का स्तर किस तरीके का था, कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई, ठीक है? ताकि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आप सुधार कर सकें। दूसरे पॉइंट पर हम यहाँ बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका इस चीज़ को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है? अनेक तरह-तरह के यूट्यूबर्स ने अलग-अलग अपनी विचारधारा रखी, अलग-अलग कट ऑफ जारी किया, ठीक है? तुरंत जैसे ही पेपर हुआ बोले सबसे पहले सबसे इस तरीके से जो है उन्होंने आंसर की जारी की और साथ में ही कट ऑफ जारी कर दिया। तो यहाँ पर सटीक विश्लेषण के साथ कट ऑफ की बात की जाएगी। अगला जो पॉइंट इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, यानी क्वेश्चन कम हुए हैं, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू की तैयारी, जिनके मार्क्स अच्छे हैं या फिर वो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि भाई उनका ये जो रिटन एग्जाम है ये क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे में फिर इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है और क्या-क्या रणनीति होनी चाहिए इंटरव्यू में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका, यानी गेट के अंदर घुसने से लेकर के और बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं बताऊँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि अगर आपने जीआईसी का फॉर्म भरा है, भले ही आपने पीजीटी का पेपर दिया हुआ है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तब भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जीआईसी का फॉर्म भरा है, तो इसके संबंध में, क्योंकि सभी को पता है कि 19 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है और जो भी गलतियाँ आपने यहाँ पर की हैं पीजीटी के एग्ज़ाम में, वो गलतियाँ जीआईसी वाले में ना हो, इस सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, सटीक विश्लेषण, यानी पेपर के स्तर के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इस बार का जो पेपर था वो ना तो ज्यादा कठिन था और ना ही बहुत सरल था। बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि जी सर बहुत इजी पेपर था, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बहुत सरल नहीं था, बहुत इजी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कठिन था, बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये कठिन था और ना ही सरल था, बल्कि इन दोनों के बीच का मीडियम साइज का जो है पेपर था, यानी कि मध्यम स्तर का। कैसा पेपर था आपका? मध्यम स्तर का। कुछ क्वेश्चन इसमें से कठिन भी थे और कुछ क्वेश्चन सरल भी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मध्यम स्तर का पेपर था। अब गलतियां कहाँ हुई? मेरे पास अनेक फोन कॉल्स और मैसेजेस आए कि सर पीजीटी में हमारे 5 से 10 क्वेश्चन आते हुए गलत। किसी ने 5 किया, किसी ने 6 किया, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 10 क्वेश्चन तक आते हुए क्वेश्चन गलत किए हैं। अब ये गलती जो है आपने जो की है, ये एक प्रकार की असहनीय, बड़ी पीड़ा भरी गलती है, जिसका दर्द आपको तो महसूस हो ही रहा है, लेकिन मुझे भी हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम मैं लाइव क्लास लिया करता था और हमेशा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं हमेशा गुस्से भरे मैसेज डाला करता था, गुस्से में आकर के कि आप लोग लाइव क्यों नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है लाइव का मतलब है कि बिल्कुल पेपर हॉल की तरह माहौल बना करके देता था मैं, और वैसा कहता भी था कि जिस तरीके से पेपर हॉल में बैठ करके आप एग्जाम दे रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ भी देना है। उससे फायदा क्या होता था? फायदा ये है कि बहुत से कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते थे उन पे आप क्लियर हो जाते थे। बहुत से महिलाओं ने कहा कि सर इस टाइम तो हमारे खाना वाना बनाने का टाइम है। मैंने कहा खाना तो आजीवन बनाना है, आप लेक्चरर भी बन जाएंगे तब भी भूखा थोड़ी नहीं रखेंगे आप फैमिली को। अनमैरिड है तब भी और मैरिड है तब भी, खाना तो तब भी बनाना है। लेकिन अगर उस खाने की टाइमिंग को थोड़ा-सा आगे पीछे कर लेंगे तो कम से कम लाइव क्लास मिल जाएगी। बोले नहीं सर, हम बाद में देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मैं तो किसी के साथ ज़बरदस्ती कर नहीं सकता था। खैर कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत। कुछ यूट्यूबर्स भाई ने हमारे जो है, एक ने 95 कट ऑफ बताया, 95, ठीक है?
उन्होंने कहा कि 95 जिनका है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं भाई, जनरल में उनका कहना है कि अगर इतने हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। एक ने जो है अलग अलग जो है अपना अपना विश्लेषण करके जो है दिया हुआ है, यूट्यूबर बहुत सारे। किसी ने जो है 105 जनरल की कट ऑफ बताई, किसी ने जो है 100 बताया, इस तरीके से अलग अलग है। लेकिन जो मेरा मानना है देखो, वो ये है कि कट ऑफ जिस तरीके का पेपर था वो 110 प्लस ही हो सकती है। संभावना कम है 110 में भी, लेकिन अगर 110 प्लस है तो आप एक बार के लिए इंटरव्यू की तैयारी आप जारी रखें। ठीक है, जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं होता। इस पेपर में स्टार्टिंग में इंटरव्यू में तो चलो वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर जो रिटन एग्जाम आपने दिया है उसमें जनरल ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं होता, या तो सेम होता है, कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और अगर कम भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन तक मैं कह सकता हूँ, बस एक क्वेश्चन मतलब 3.4 नंबर का हुआ, इतना। उसी हिसाब से एससी का भी होता है ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, फीमेल में भी ऐसा ही है, 2 या 3 नंबर का डिफरेंस होता है। तो ये मेरे हिसाब से है। बाकी आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बिल्कुल अपनी राय दें, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी बताना है आपको, और कितनी कट ऑफ हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, उस बारे में भी आप अपनी राय जरूर प्रकट करें। जो भी न्यू स्टूडेंट है, आगामी पेपर के तैयारी है, चाहे वो नेट का हो या फिर जीआईसी लेक्चरर का हो या किसी भी अदर स्टेट के प्रवक्ता पद का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये कट ऑफ की बात हो गई। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो क्या करें? ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास मैसेज फोन आ रहे हैं कि सर इतने क्वेश्चन है, मेरे इतने क्वेश्चन है। उनके लिए एक राय बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कि आयोग देखा होगा आंसर की में, ठीक है, की में जो है आयोग ने कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं, अगर आप उनका सुधार के लिए आप ज्ञापन देते हैं, ठीक है, जैसा कि नोटिस में आया हुआ था जिस समय आंसर की आई थी कि जो है आप अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको गलत लग रहा है आयोग के अकॉर्डिंग, तो आप अपने विद प्रूफ, आपको प्रूफ देना होगा, और साथ ही साथ बुक्स के स्क्रीनशॉट, पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट, ये सब करके आपको बकायदे जो है देना होगा। यहाँ से क्या है कि 2 से 3 नंबर आपके, 3 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। यानी जहां पॉइंटों में लोग बाहर हो सकते हैं, वहीं 3 क्वेश्चन, 3 का मतलब है कि सीधे सीधे 10 नंबर की लीड, 10 नंबर आपको लगभग, क्योंकि 3.4 का एक क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो ये लगभग जो है 10 पॉइंट कुछ बैठेगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ये आप तरीका कर सकते हैं। आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आयोग को भेज सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स, आपको पता है कि भाई नहीं हो पाएगा किसी भी स्थिति में, तो आपके लिए एक रास्ता खुला हुआ है, वो ये है जीआईसी का अगर आपने फॉर्म भरा है, नेट का फॉर्म भरा है ना, या फिर किसी भी अदर स्टेट का फॉर्म भरा हुआ है, तो ऐसे में जो है आप पढ़ाई बंद मत करिए भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पढ़ाई जो है नुकसानदायक नहीं है। इसे, किताबों को अपना मित्र बना लो दोस्तों, अपना मित्र बना लो, दोस्त बना लो। ये कभी बेकार होने वाली चीज नहीं है कि भाई निराश हो गए, परेशान हो गए कि देखो जी मेरे साथ वाले के जो है 111 नंबर है और मेरे जो है 95 है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आशा की किरण बनाए रखें, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि आपके सोशोलॉजी सब्जेक्ट में कट ऑफ को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो पढ़ाई बंद मत करें। और जीआईसी के लिए फिर से मैं उसी तरीके से जैसे पीजीटी के लिए लाइव क्लास है ना, और वैसे भी नॉर्मल क्लास लेता रहा हूँ, उसी तरीके से जो है जीआईसी के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो तत्काल प्रभाव से आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं।
इसके अलावा मान लीजिए किसी को सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स, तो आप मुझे इस नंबर पर 9997123632 इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जीआईसी में आप सभी को पता है कि जीएस का भी एक पार्ट है जहां से 40 क्वेश्चन आने हैं, और सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, यहाँ से 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के। तो इसमें अब ये बताइए कि 10 टॉपिक हैं लगभग, जीएस में 10 टॉपिक हैं, और समय कितना बचा हुआ है? मुश्किल से 25 से 28 दिन मान लो, ये समय है आपके पास। और 10 टॉपिक मतलब कि 10 किताबें पढ़नी होगी आपको, और 10 बुक पढ़ने का मतलब ये है कि 10 महीने का टाइम चाहिए आपको। इतना समय नहीं है मेरे दोस्तों आपके पास। ऐसे में जो है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट जीएस के, जिसमें कंप्लीट सारी चीजें हों, अगर इस तरीके के नोट्स चाहिए तो भी मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। साथ ही साथ जो आपकी क्लासेज है जीआईसी की, वो रेगुलर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसने किसने जो है जीआईसी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, और कौन कौन तैयारी करना चाहता है, वो सारे स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू की तैयारी। जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, या फिर रिजल्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला रिजल्ट, मैं आपको बता दूं रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद जो है, मैं इंटरव्यू की मात्र 15 दिन का टाइम चाहिए मुझे। कितने दिन का? 15 दिन का। इस 15 दिन में मैं कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा सोशियोलॉजी की, इंटरव्यू की। किस तरीके से आपको एंट्री करना है, कैसे चेयर में बैठना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्वेश्चन पता होता है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि समाज है ना, और समिति, या समिति और समुदाय के बारे में क्या जानते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है। पता सब कुछ है, लेकिन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अटक अटक के, रुक रुक के आंसर दे रहे हैं, होपलेस, सीधे सीधे जो है नर्वस जो है हो चुके हैं, और पसीना माथे पे आ रहा है बुरी तरीके से, हाथ पैर कांप रहे हैं। ये जो स्थिति होती है, क्योंकि इंटरव्यू हमने दिया, हमें पता है, ये कंडीशन जो होती है शुरुआती दौर में, जो खास तौर से पहली बार या दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके साथ अक्सर होती है। तो ये सारी हेजिटेशन जो है वो आपकी निकल जाएगी। एक तरीके से ये कह सकते हो कि आपका मॉक इंटरव्यू होगा, बिल्कुल लाइव। गूगल मीट एक ऐप आता है, सभी को पता है, उस मीट के माध्यम से जो है मैं ये तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल आमने सामने बैठ करके। ऐसे लगेगा जैसे आप अपने घर में बैठे, तो आप अपने घर में हैं, मैं अपने यहाँ, लेकिन उस गूगल मीट ऐप के माध्यम से हम बिल्कुल बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपको आंसर देना होगा। तो एक अच्छा माध्यम है, और साथ ही साथ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे कि आखिरकार इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में पहले बताया जाएगा, फिर आपसे जो है क्वेश्चन पुट अप, ये मॉक इंटरव्यू तो एक अच्छी तैयारी का माध्यम है, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है अंतिम पड़ाव, अगर यहाँ पर किसी तरीके की कोताही कर दिया आपने, किसी तरीके की गलती या लापरवाही कर दी, तो ये मान के चलो कि अब आगे ये नहीं पता कि पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी। और ये बात मैं शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ, शुरू से, कि मेहनत कर लो अच्छे से, कुछ नहीं हो रहा, अच्छे से मेहनत कर लो। और एक बार की मेहनत जो है आपको 62 साल तक जो है सुकून की लाइफ, एक समाज में मान सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भाई अब गलती जो हो गई सो हो गई, लेकिन जिनका स्कोर अच्छा है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, और जिनका पेपर खराब हो गया किसी भी कारण से, या मार्क्स कम है, उनके लिए एक ऑप्शन है जीआईसी। नहीं भी जीआईसी का फॉर्म भरा तो नेट की तैयारी करें आप। सब में यही सिलेबस है भाई, सिलेबस अलग से कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी। बहुत से कहते हैं जी मुझे पीजीटी का करना है, मुझे जीआईसी का करना है, मुझे नेट का करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का करना है। तो भाई बता दूं, सब कुछ यही है, अलग से कुछ नहीं है। सब्जेक्ट दुर्खीम वहां भी आना है, दुर्खीम यहाँ भी आना है। दुर्खीम को ना नेट में चेंज कर देंगे, और ना जीआईसी में चेंज कर देंगे, ना उसकी थीम को चेंज कर पाएंगे। ये सब एक मेंटेलिटी बनी हुई है लोगों की, कि नहीं भाई जीआईसी मेरे बस का नहीं है, पीजीटी मेरे बस का नहीं है, नेट मेरे बस का नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर को तो तोप मानते हैं, हवा मानते हैं बिल्कुल। जबकि मैं कहता हूं कि कुछ भी असंभव वाली परिस्थिति नहीं है। जब आप करेंगे उसके लिए उतनी मेहनत करनी होगी।
बहुत से स्टूडेंट को मैंने पीजीटी सोशियोलॉजी के अंतर्गत देखा है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लिए हैं, मात्र प्रैक्टिस सेट, और उसे ही पढ़े जा रहे हैं। बोले मैंने यूथ का भी प्रैक्टिस सेट कर लिया और घटना चक्र भी लगा लिया, लेकिन फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स है। एक चीज बता दूं आपको, अभी हाल ही में कल परसों ही 28% डीए किया गया है यूपी में। यानी अब जो सैलरी 68,000 मैं हमेशा बताता हूँ मिलने वाली है, अब यही बढ़ करके लगभग 73,000 हो जाएगी। अब बताओ, हमेशा से मैं बोलता चला हूँ कि अच्छे से मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जीआईसी के लिए आप तुरंत जो है, अभी से ये मत सोचो कि जो है अभी तो इतने दिन है। मेन चीज यही कमी आ जाती है कि जब आप लोग सोचते हैं कि टाइम तो बहुत है अभी, लेकिन टाइम ही नहीं होता। जितना बड़ा आपका सब्जेक्ट है ना, एक पहाड़ की तरह सब्जेक्ट है, और एक चींटी के बराबर आपके पास समय है। उस समय में सही रणनीति को अपनाते हुए अगर अच्छे से आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानो कि जीआईसी में आपका सिलेक्शन होगा। और दोनों का ही 4800 ग्रेड है, दोनों का, एक का नहीं दोनों का, चाहे पीजीटी हो चाहे जीआईसी, दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों की सैलरी इतनी है। बल्कि जीआईसी तो गवर्नमेंट वाले, इसमें तो और मजे हैं, और सारी एक्स्ट्रा चीजें कुछ हो जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा जरूर बताना, और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।